विकास, हाँ। जब तक हम खाना खा रहे हैं तो मांस काट के ले आओ। मांस? मोटा वाला। मैं भी ये सोच रहा हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत इसलिए कि उसने हमसे बदला लेना है। अच्छा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ये जानबूझ के ये सारा प्लान कर रहा है ताकि पाकिस्तान इसमें कूदे और फिर वो इसी बहाने पाकिस्तान को आइसोलेट करे। सही पकड़े हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। इसलिए जो मेरी ख्वाहिश ये है कि जी आप वहां रहें, उनके साथ रहें और वहां लड़ें। तू है कौन बे? क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तान और इंडिया की तारीख भी तकरीबन इतनी पुरानी है जितना खुद दोनों ममालिक। यहाँ आप देखें कि हमारे जो बड़े प्लेयर्स हैं वो इंडियन टीम को ये कहते हैं कि आप क्रिकेट को बढ़ाएं। यहाँ पे हमारा चेयरमैन ही क्रिकेट को खत्म करेगा। तनवीर अहमद भैन के ठगे, मुझे बताना, अगर जय शाह ने वही बम्बू उल्टा करके तुझे दे दिया तो तेरा क्या बनेगा? हलवा हलवा हलवा। ये मुल्क क्या हो गया है, मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि ये एक जंग है जो सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि स्क्रीनों से जुड़े दोनों ममालिक के करोड़ों शायकीन के दिमाग में लड़ी जाती है। भारत के साथ नहीं खेलेंगे लेकिन वर्ल्ड कप खेलेंगे, वाह भाई, ये तो कमाल की बात कर दी है। और अगर आप सही में ये सोच रहे हो ना कि ऐसा कर सकते हो तो भाई अड़े रहना, देखते हैं वाकई आप में दम है भी या सिर्फ वो हवा में बात जो छोड़ी है बस उतने छोड़ने तक का ही दम था। क्या इस बार पाकिस्तान तारीख बदलने जा रहा है? हाँ, ये कर लो पहले। लेकिन हमें भारत अभी से धमकियां लगा रहा है। अगर आप वहां पर मुख्तलिफ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को देखें, उनके मीडिया पर जिस वक्त डिस्कशन हो रही है, वो कह रहे हैं जी हम लीगल केस बनाएंगे, देखिएगा अब आईसीसी क्या करता है। हाय। आप पाकिस्तान को तब पनिश मत करो जब पाकिस्तान कोई गुनाह करता है। आप पाकिस्तान को रैंडमली पनिश करते रहो, रैंडमली उसका नुकसान करते रहो। बहुत अच्छी कौम है यार पाकिस्तानियों की, बहुत इनकी जिसको कहते हैं 24/7 बजाते रहो, 24/7 इनके नगाड़े बजते रहने चाहिए, दम दुम होना चाहिए। वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगा सकते हैं, फाइनेंशियल लॉस है, ब्रॉडकास्टर का पैसा आपको जा सकता है। ये कितना बड़ा खतरा है अमीर साहब? और बायलैटरल सीरीज जो है वो खत्म हो सकती हैं। क्योंकि पाकिस्तान को मैच खेलना चाहिए था, इतने अच्छे प्लेयर्स उनके पास हैं, उनको खेलना चाहिए। ऐसा तो लगेगा कैसे वो डर के पीछे भाग। कब से ये भारत बना है, जिस तरह के उनके जो एक्शंस हैं वो अपने आप को नहीं देख रहे, वो सिर्फ हमें कह रहे हैं कि जी आपके साथ ये होगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे। और भारत इस सफे को हर सूरत फाड़ना चाहता है। भारत को खित्ते का गेम चेंजर कहा जाता है और ऐसे नहीं कहा जाता, भारत फाड़ना चाहता है। पाकिस्तान टीम को इंडिया के साथ सामने उतारे, वो परफॉर्म करे, जीते, बताएं कि आप में पानी है। आप भाई बार हार जाते हैं, आप इसके खौफ से या तो बायकॉट कर रहे हैं, आपके पास कोई मतलब हार के खौफ से कर रहे हैं। हार के खौफ से इनके पास कोई क्या मकबूल वजह है? मैं आपको बताता हूँ इसकी जो है वो असल कहानी। ये सुनिएगा। पाकिस्तान में एक लंडे का किंग है। अच्छा। उसके नीचे एक पिलर लटका हुआ है। सुनते जाइए। अब उस पिलर के नीचे 2 बम्बू हैं। अच्छा। जो लेफ्ट वाला बम्बू है ना, वहाँ तनवीर साहब खड़े होके जो पिलर का अगला हिस्सा है ना उसको थामे हुए हैं, ठीक है? तू समझा? और यू हवा में लहरा रहे हैं। अब जो साथ वाला बम्बू है शायद उसके ऊपर फुरकान भट्टी भी हो सकता है या बकरी भी हो सकता है। और ये जो लटके हैं ना बम्बू के ऊपर, लेफ्ट राइट और आगे वाले पिलर के हिस्से, इन तीनों का काम है कि पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद करना। हाँ भाई हाँ। पाकिस्तानियों को इतनी तमीज नहीं है कि जंग कहां पे खत्म होती है, क्रिकेट कहां पे शुरू, उनके लिए सब बराबर है। पाकिस्तान के खिलाफ सैंक्शंस लगाने की बातें हो रही हैं, पाबंदियां लगाने की बातें हो रही हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। और अभी इंडिया मीडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया का तो ताल्लुक ही नहीं है मीडिया का। ये तो आईसीसी और पाकिस्तान के बीच के मामलात हैं जिसमें तय करना चाहते हैं। ठीक है, अगर वो आना चाहते हैं, पार्टी बनना चाहते हैं तो बन जाए। और ये डिसीजन जो है जाहिर सी बात है पाकिस्तान ने सारी चीजें देख के डिसीजन लिया होगा। अगर वो पैसों की बात करते हैं, फाइनेंशियल, आटे में नमक के बराबर पैसे देते हैं। जो इम्पैक्ट पाकिस्तान का है, पाकिस्तान को मतलब 135 मिलियन मिलता है शायद, लेकिन इसको बढ़ा के आप 250 मिलियन क्यों नहीं ले लेते? वो इम्पैक्ट पाकिस्तान का है और ये इसका कैलकुलेशन पाकिस्तान ने की होगी। ये सिर्फ 15 फरवरी की बात नहीं होगी, ये राउंड के मैच की बात होगी। आईसीसी जब नेगोशिएट करेगा अब या कोई भी फैसला करता है उसमें ये देखेगा राउंड का मैच अगर आ जाता है तो वो क्या होगा, फिर आगे जितने भी इवेंट्स हैं आईसीसी के और एसीसी के वो सारे खत्म हो जाएंगे। मुख्तलिफ फैसले हो सकते हैं उसमें। ये भी है कि जी उनको क्वाइटली साइलेंटली दीगर बोर्ड्स को कहा जाएगा कि आप बायलैटरल सीरीज ना खेलें, अपने खिलाड़ी पीएसएल में ना भेजें, सो मुख्तलिफ तरीके से डैमेज करने की कोशिश की जाएगी। अब मुझे नहीं पता कि भारत को ये समझ में क्यों नहीं आता कि सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही वो क्यों करता है, फिर बांग्लादेश के साथ उसने कर दिया। वो जो खुद चीजें कर रहा है उसको वो नजर नहीं आती।
यानी कि वो अभी मैं आर्टिकल पढ़ रहा था कि जी किसी ने अभी मुझे भेजा कि जी आईसीसी कह रहा है कि इसके नतायज अच्छे नहीं होंगे, लॉन्ग टर्म इसकी चीजें अच्छी नहीं होंगी, ये सारी बातें वो कर रहा है। मगर ये जब ये सारी बातें हो रही हैं तो वो आप अपना अमल भी तो देखिए ना कि आप क्या कर रहे हैं। हाथ नहीं मिला रहे, मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी नहीं ले रहे, लड़कों को वीजा नहीं दे रहे, मतलब ये हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं पाकिस्तानी कि भाई जो इंडिया है वो स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स ला रहा है। ठीक है, इंडिया स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स ला रहा है, और क्यों ना लाए भाई, स्पोर्ट्स में तुम रिलीजन नहीं लाए, पिच पे तुम्हारे बंदे नमाज पढ़ते हैं सर, तुम दूसरे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को इस्लाम में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो। ठीक है, तबलीगी जमात वाले तुम्हारी टीम के साथ आके बैठते हैं और दूसरे लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं, जो नॉन मुसलमान है उनको फंसाने की कोशिश करते हैं। हमने तो कुछ नहीं बोला, हमने कुछ नहीं बोला सर। ठीक है, कोई हमें फर्क नहीं पड़ता भाई, तुम्हारा पर्सनल मामला है। तो ये चीजें दे आर ट्राइंग टू कॉम्पनसेट, कि कहीं ये कहें कि देखो हमने इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी है और हम भारत के साथ क्रिकेट नहीं खेल रहे, जबकि इनका कोई इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है। आईसीसी का अलग बॉडी है, बीसीसीआई अलग है। ठीक है, बांग्लादेश का जो क्रिकेट बोर्ड है वो अलग है, पाकिस्तान की पीसीबी अलग है। ये तो 4 अलग अलग चीजें हैं ना। आईसीसी के साथ प्रॉब्लम इन्होंने इंडिया की प्रॉब्लम कर दी कि इंडिया के साथ प्रॉब्लम है। भाई अगर इंडिया ने बोला कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे और पाकिस्तान ने बोला हम इंडिया नहीं आएंगे, अंडरस्टूड, पॉइंट टेकन। तुम्हारे तो वैसे भी मैच श्रीलंका में होने थे। अब इन्होंने क्या करा कि सगा बनने के लिए, देखो लाहौरी, ठीक है, लाहौरी कभी भी आप ध्यान रखना, जब तक लाहौरी का फायदा ना हो लाहौरी एक कदम नहीं उठाता। लाहौरी का या तो लाहौरी का फायदा हो या हिंदुओं का नुकसान हो, ये 2 ट्रिगर्स हैं लाहौरी माइंडसेट के। उसका फायदा होना चाहिए, इसमें दीन, ईमान, इस्लाम, मुसलमान, उम्मा, ये सब कोई फैक्टर नहीं है। आप किससे पंगा ले रहे हैं? बीसीसीआई से, जय शाह से, आईसीसी से, ठीक हो गया। तो आपको ये समझना है कि बांग्लादेश को ठुड्डे मार के उन्होंने बाहर निकाल दिया, आपका क्या हाल हो? नहीं जी, तनवीर साहब कहते हैं अब जो है उनकी अकड़ हमने तोड़ दी है, अब वो तरले करे, मिन्नतें करे, हमने नहीं खेलना। तुझे कौन कह रहा है तू जाके खेल? 5 टेस्ट मैच भाजी तूने खेले हुए हैं। तो मुझे समझ नहीं आती ये लोग पाकिस्तान क्रिकेट को आखिर बर्बाद क्यों कर देना चाहते हैं? पाकिस्तान ने एक बड़ा अच्छा फैसला लिया है, इसको सबको बैक करना चाहिए, दूसरी दुनिया को भी बैक करना चाहिए कि अब वक्त आ गया कि बीसीसीआई और इंडिया को, आईसीसी को अलग अलग होना चाहिए। कल के प्रेस रिलीज में जो बड़ा बैकफुट पे आया है आईसीसी, और इंडिया वाले कह रहे हैं कि जी आईसीसी ने वार्निंग दे दी, कोई वार्निंग नहीं दी। वो तो कह रहे हैं कि आपके गवर्नमेंट का फैसला, हम इसकी इज्जत करते हैं, हम इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप प्लीज इसके ऊपर नजरसानी कर लें। अब आईसीसी ये कह रहा है कि खेलों की रूह के मुनाफी होगा। अरे भाई कौन सी खेलों की रूह? खेलों की रूह तो मुनाफी और मुतासिर होती आई है। और दूसरा वो ये कह रहा है कि जी आप अगर सेलेक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे, मशरूत पार्टिसिपेशन, कि हम एक मैच नहीं खेलेंगे, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। वो तो भाई सेलेक्टिव पार्टिसिपेशन तो इंडिया ने भी चैंपियंस ट्रॉफी में की कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, हमारे मैचेस आप दुबई में रखते हैं। और इंडिया को जिस तरह की प्रेफरेंस मिलती है, जैसा खुर्रम कह रहा था, वर्ल्ड कप से पहले उन्हें पता था कि 2024 में गायाना में वो सेमीफाइनल खेलेंगे। अभी तो भाई शुरू भी नहीं हुआ। जब उनकी टीम अच्छी है, जब उनको सब चीजें, उनको तो इसकी जरूरत भी नहीं है। और अब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान डर गया, भाग गया। नहीं भाई, पाकिस्तान ने पिछले 10-12 दिनों में बता दिया कि उनके पास 5 स्पिनर हैं, उनके पास जबरदस्त बैटिंग है। अब सबकी टांगे कांप रही हैं। अब उन्हें पता चल रहा है, पूरी दुनिया कह रही है यार पाकिस्तान के पास तो ऐसा स्पिनिंग कॉम्बिनेशन है कि 2-3 तो बैटर हैं, शादाब, साइम अयूब और मोहम्मद नवाज, और 2 क्वालिटी स्पिनर हैं, एक अबरार और एक उस्मान तारिक, जिसका एक्शन ही किसी को समझ में नहीं आया। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।